पिछले दिनों में मैंने एक कहावत किसी के मुंह से सुनी जो मुझे अच्छी लगी। वो ऐसा बता रहे थे कि बाहर गांव में अगर कोई बीमार होता है तो लोग जब उनको मिलने के लिए जाते हैं तो अक्सर उनसे कहते हैं कि गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाओ, या वो ऐसा कहते हैं कि हम आपकी रिकवरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाए। और इस तरीके से बाहर गाँव में लोग एक दूसरे को संबोधित करते हैं जब कोई बीमार होता है। पर भारत में, हमारे देश में ऐसा होता है कि जब कभी कोई बीमार होता है और लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो अक्सर वो उनके साथ में इस तरीके की बात करते हैं कि इसी बीमारी से हमारे फलाने रिश्तेदार तड़प तड़प के मर गए। और ये बात सुनकर जो बीमार है उसे उम्मीद नहीं मिलती, उसे ऐसा लगता है कि शायद अब मेरा वक्त आ गया है और मैं इसी से चला जाता हूँ। और कई बार हमारे लोग जब बीमारों से मिलते हैं तो बहुत कम आशा की बात करते हैं, बहुत कम चंगे होने की बात करते हैं। अक्सर हम डर जाते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं, बहुत सारे पैसे नहीं, बहुत सारी चीज़ें नहीं जिससे हम उन्हें ठीक कर पाए। बहुत सारे लोग बीमारी से, तकलीफ़ों से गुजर जाते हैं। पर बाइबल ऐसी कई घटनाओं के बारे में बताती है जहाँ पर बीमारों को, लंगड़ों को, अंधों को एक पल में परमेश्वर ने चंगाई दिया। एक घटना जिसके ऊपर मैंने बहुत बार प्रचार किया, और जितने बार मैं प्रचार करता हूँ, जितने बार मैं इसको पढ़ता हूँ, उतने बार इसमें कुछ ना कुछ मुझे अलग से मिलते हैं। तो ये घटना यूहन्ना प्रेरितों की किताब उसका 3रा अध्याय में, जिसमें एक भिखारी है जो मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगा करता था। और 4थे अध्याय में प्रेरितों 4 के अंतिम वचनों में उसकी उम्र लिखी है कि वह 40 वर्ष से ज़्यादा का व्यक्ति था। मतलब करीब 45-50 साल का वो व्यक्ति था। और इतने साल से उसको रोज़ कोई ना कोई लेके आता था और बैठाल देता था और वो वहाँ पर भीख मांगता था और भीख मांग के उसकी ज़िंदगी चली। इतने साल से वो वही कर रहा था। लेकिन पवित्र आत्मा से भरकर पतरस और यूहन्ना मंदिर में आ रहे थे, और जब वो मंदिर में आ रहे थे तो इस भिखारी ने उनसे कुछ, प्रेरितों 3रा अध्याय और वचन 3 से हम पढ़ते हैं। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तो यह भीख मांगता था और भीख मांगते हुए उसने पतरस और यूहन्ना को जाते हुए देखा और वो उनसे भीख मांगता। और यही काम वो पिछले कई सालों से कर रहा है। जैसे मैंने बताया, आप अगर भीख मांग रहे हैं, बार बार वो एक ही काम कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। और आज भी उसने वही किया है जो पिछले कई सालों से कर रहा है। मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ काम हमेशा वैसा ही करते हैं जैसा हम कर रहे हैं। शायद हमारे जीवन में कुछ बातें हैं, कुछ तकलीफ़ें, कुछ चीज़ों के कारण हमेशा जब हम लोगों से बात करें तो हम वही तकलीफ़ों को, वही बातों को बार बार अक्सर बाहर लेके आते हैं कि हमारे जीवन में ये तकलीफ़ है, हमारे जीवन में ये समस्या, और हम अक्सर वही चीज़ करते। तो यहाँ पर उस व्यक्ति ने वही काम किया जो पिछले कई सालों से कर रहा है। पर आज कुछ अलग होने वाला है, आज कुछ अलग होने वाला है। यहाँ पर लिखा है कि वह उनसे कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देखने लगा। बाइबल बताती है कि यहाँ पर ये जो 2 प्रेरित है, यूहन्ना और पतरस, इनके पास कुछ नहीं है, ऐसा लिखा है। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। कई सालों से वह भीख मांग रहा था, पर आज उसे कुछ और मिला। कई सालों से वह भीख मांग रहा है और उसे कुछ मिलता है, चांदी के सिक्के, कुछ रुपए, कुछ पैसे, और वो लेके उसकी ज़िंदगी चल रही थी। पर आज उसने कुछ पाने की आशा से इन लोगों से कुछ मांगा और आज उसे वो मिल गया जो कभी उसने सोचा भी नहीं था, कभी उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं कभी खड़ा हो पाऊँगा। जब उसे सपने भी आते रहे होंगे ना, तो यही सपने आ रहे होंगे कि वो लंगड़ा है, बैठा है, भीख मांग रहा है। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ वही चीज़ रह गई थी कि वो हमेशा भीख मांगेगा, भीख मांग के शायद बड़ा आदमी बन जाएगा, करोड़पति बन जाएगा शायद उसके हमेशा। लेकिन उसका लंगड़ा
पन कभी ठीक नहीं होगा, उसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पर आज उसने पतरस और यूहन्ना से कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देखा और उन्होंने कहा, सोना और चांदी तो नहीं है, पर यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर और खड़ा हो जाओ। और तुरंत की तुरंत वह व्यक्ति खड़ा हो गया, तुरंत की तुरंत वह चलने लगा, तुरंत की तुरंत। आज आप किसी भी मुश्किल में क्यों ना हो, कोई भी बीमारी में, शायद आपको डॉक्टरों ने भी कहा हो कि हमारे पास कोई इलाज ना हो, शायद आपको बड़े से बड़े व्यक्ति ने आके कहा कि इससे हमारे ये लोग मर गए थे, इससे हमारा ये रिश्तेदार मर गया था, और शायद आपके अंदर बहुत निराशा आ गई हो कि अब पूरी ज़िंदगी या तो इसी हाल में रहेंगे या इसी तकलीफ़ों में गुजरेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह के लिए कोई भी काम असंभव नहीं, कोई काम असंभव नहीं। वह आपको आपकी परिस्थिति से ऐसे खड़ा कर सकता है जिसके लिए आपको सालों, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप चंगे हो पाएंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप कभी ठीक हो पाएंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप कभी चल पाएंगे, दौड़ पाएंगे, बात कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपने सोचा भी नहीं वो परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। इस व्यक्ति ने जीवन भर भीख मांगा, जीवन भर वो एक ही काम करता रहा, भीख मांगते रहा और भीख मांगते रहा और भीख मांगते रहा। पर आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन हो गया। उसने कुछ पाने की आशा से कि शायद 1-2 रुपये मिलेंगे, शायद कुछ चांदी के सिक्के मिलेंगे, शायद कुछ मिल जाएगा जो मेरे 1 दिन का गुजारा होगा या मेरे 2 दिन का गुजारा होगा या मेरी सेविंग होगी या मेरे लिए ये होगा या वो होगा। इस तरीके से उसने सोचा, पर यहाँ कुछ और हो गया। भिखारी की ज़िंदगी बदल गई। अब उसे किसी के सहारे पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब उसे मंदिर पे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मंदिर के बाहर बैठा था वह नाचते हुए, गाते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए मंदिर के अंदर गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में वो कार्य कर सकता है जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। शायद आपको हमेशा लोगों ने निराश किया और डाउन किया होगा, उदास किया होगा कि तुम सुधर नहीं सकते, तुम्हारी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम ये ख़त्म रहेगी, तुम्हारी ज़िंदगी इसी तरीके से चले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक बंधनों को यीशु तोड़ता है, हर एक बातों को यीशु तोड़ता है। कोई कितनी भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, यीशु मसीह से खड़ा कर सकता है। आपके और मेरे सामने उदाहरण, मैं यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ जो काल्पनिक है, मैं आपके सामने वही बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर ने किया, वही चमत्कारों का जिक्र कर रहा हूँ जो परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ऐसे चमत्कार कर सकता है कि आपकी ज़िंदगी एक पल में खड़ी हो जाएगी, रुकी हुई ज़िंदगी को जोर दे देगा। रुकी हुई, हम बहुत सालों से रुकी, ये 40 वर्ष से अधिक है व्यक्ति है। आपको बाइबल में इसका रेफरेंस मिल जाएगा। अगर 3 अध्याय 4 अध्याय में पढ़ेंगे तो इस व्यक्ति के बारे में आपको मिलेगा कि यह कई वर्षों से, 40 वर्ष से अधिक का ये व्यक्ति है जो भीख मांग रहा था। उस व्यक्ति को 1 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर यूहन्ना और पतरस ने यीशु के नाम से खड़ा कर दिया। वही चीज़ आज आपका जो बिजनेस रोका हुआ, आज जो आपकी बीमारी आपके घर में, आज जो कर्जा है जो सालों का है, आपके पीढ़ियों से पीढ़ियों का, यीशु के नाम से तुरंत के तुरंत खंडित हो जाएगा। यीशु के नाम से परमेश्वर आपके उन सारी तकलीफ़ों को दूर करेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं। आज शायद वो भिखारी सोच रहा था कि मुझे चांदी के कुछ सिक्के मिलेंगे जो मेरे लिए काम आएंगे, पर परमेश्वर ने उसे चंगाई दे दी जो ज़िंदगी भर उसके काम आएगी। जो उसने सोचा में, आप शायद थोड़ा सोच रहे कि थोड़ा पैसा मिल जाए उससे आज का दिन चल जाए, आज और आप और मैं सोच रहे हैं कि थोड़ी सी मदद मिल जाए उससे हमारी ज़िंदगी बदल जाए, या थोड़ा सा कुछ मिल जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको वो देना चाहता है जो आपने कभी सोचा नहीं। परमेश्वर आपके जीवन को एक झटके में बदल देगा। एक झटके में 40 साल का भिखारी 40 सेकंड में खड़ा हो गया। मंदिर के बाहर बैठ के, फाटक के पास बैठ के भीख मांगता था, मंदिर के अंदर जाकर परमेश्वर की स्तुति करा। वैसे ही आपके और मेरे जीवन में होगा। आप और मैं जिन बातों का, जिन चमत्कारों को सालों से इंतजार करें, एक झटके में परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। एक झटके में, एक क्षण लगा और वह व्यक्ति खड़ा हो गया। और परमेश्वर आज हर एक बंधन को यीशु के नाम से खंडित करता हूँ आपके और मेरे जीवन में, कि जो बंधन आपको मुझे सालों से रोक के रखे, उन बंधनों को यीशु खंडित कर दे, उन बंधनों को यीशु तोड़ दे और मुझे और आपको खड़ा करे और हम अंदर जाएं और परमेश्वर की स्तुति करें। हम गेट पर भीख ना मांगे पर अंदर जाएं और परमेश्वर की स्तुति करें और गवाही दें कि परमेश्वर ने कैसे हमारे जीवन में कार्य किया। प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके जीवन को बदले, हर एक उस बात को जिससे आप सालों से बैठे उन सारी बातों को दूर करें।
आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन को बदलते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय अगर कोई बीमार है, कोई तकलीफ़ में, सालों से तकलीफ़ों में, कर्ज़ों में, मुसीबत में, रिश्ते टूटे हुए, प्रभु यीशु के नाम से आज इसी क्षण परमेश्वर उस भिखारी के समान वो सारे बंधन टूट जाए। प्रभु जो सालों से बैठा भीख मांग रहा था, प्रभु वो खड़ा हो जाए, वो खड़ा हो जाए और आपको महिमा दे। प्रभु आपको महिमा दे। यीशु के नाम से घोषित करते परमेश्वर, हर एक टूटा रिश्ता जुड़ जाए, हर एक लॉस्ट बिजनेस प्रभु जो व्यवसाय में घाटा हो, यीशु के नाम से वो बिजनेस वापस से चलने लग जाए। प्रभु बेरोजगार को आप रोजगार दीजिए, अंधों को आंखें दीजिए, लंगड़ों को चलाइए। परमेश्वर हर एक जन जो सुन रहा है उनके जीवन में अद्भुत काम इसी समय होने दीजिए। प्रभु इसी समय होने दीजिए। मैं घोषित करता हूँ आप अद्भुत काम करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप चैनल पर नए हैं आप ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे लोगों के साथ में शेयर करें, शायद किसी को उम्मीद मिले इन वचनों से। अगर आपने पहली बार यीशु को जाना है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपके जीवन को बदलना चाहता है। आप चैनल पे जाकर और भी वीडियो को देखकर यीशु के बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस।